नमस्कार साथियों, नौर भादरा की शिक्षा भूमि से एक बार फिर मैं नितिन शर्मा आपके सामने सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नया टॉपिक, एक नई वैकेंसी और कुछ संभावनाएं, कुछ अफवाहें, सब के बारे में चर्चा करेंगे। बस मेरे साथ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहना, बनाए रखना। और दोस्तों, मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, और इसे जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा। आपका बस एक सब्सक्राइब वाला बटन हमें कितना बड़ा हौसला देता है, इसका आपको आइडिया भी नहीं है। खैर, अब बिना किसी मुद्दे से भटके हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा मुद्दा है क्या। आपने दोस्तों, अब भी अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को नोट करें कि देखो 2018 में दोस्तों एक वैकेंसी आई थी, और उस वैकेंसी का नाम था एलडीसी, है ना, लिपिक ग्रेड सेकंड 2018। अब इसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जो थे, मतलब कहते हैं सीटें आई थी। 15,000 से ज़्यादा सीटों का मतलब आप समझते हैं, राजस्थान जैसे प्रदेश में ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। रीट हमारी राष्ट्रीय परीक्षा है, अगर इसे ना दे तो शायद अपन सुरगाम जगह कौन मिले। आ बात बिल्कुल ठीक है। पर फिर भी अगर मैं कहूं कि साहब ये जो 15,000 है, ये एलडीसी की, इसने 12वीं और बीए किए हुए जो बच्चे थे ना, कि जिंदगी उनकी काया पलट कर दी पूरी। कैसे? पहली बार अगर कोई बच्चा स्कूल से निकलने के बाद बीए कर रहा है और उसे सबसे पहला मौका मिलता है कुछ तैयारी करने का, तो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत ही प्यारा सा सिलेबस सेट करके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, झंझट नहीं था। जो वो 12वीं में पढ़ के आ रहे थे वही उनको वापस दिया जा रहा था, जो वो 10वीं में पढ़ के आ रहे थे वही उनको वापस दिया जा रहा था। और एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई बच्चा 3 से 4 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, अगर वो किसी क्लासेस से अगर उसका है बॉन्ड है या वो जुड़ा हुआ है, लगातार 7वें दिन वो बच्चा टेस्ट सीरीज में भाग ले रहा है, तो उसका इजीली सिलेक्शन हो रहा था। 2018 में बहुत आपके आसपास अगर देखोगे तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। अब हम इस भर्ती का थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ये भर्ती जो है अब वापस कब आने वाली है। तो एलडीसी की जो भर्ती है वो दोस्तों 14,000 संभावित पद है। कितने हैं संभावित? 14,000 संभावित पद हैं, और बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपको रेडी तो होना ही पड़ेगा। अगर आप रीट के बाद किसी एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं हर बार देखो ऐसा कहता हूं कि देखो 9.5 लाख बच्चे रीट में बैठे थे, लगने 50-60 जा रही हैं। बाकी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को पहले से थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हमारे पास एक ऑप्शन कम से कम ये और निकल के आता है। और जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल इसमें आ सकते हैं। अब देखो, ये 14,000 संभावित पद है, कहते हैं कि मार्च के अंदर अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, पहले हफ्ते में आने के पूरे आसार है। अब अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, हम सिलेबस की बात करें, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसका एग्जाम 2 पारियों में या 2 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है वो होता है दोस्तों जी, और दूसरा जो होता है वो होता है भाषा। अब देखो, इसमें भाषा कितनी पूछी जाएगी? इसमें भाषा 2 पूछी जाएगी दोस्तों। एक पूछी जाएगी आपसे हिंदी, और दूसरी पूछी जाएगी आपसे इंग्लिश या अंग्रेजी। अब दोनों का मैं बता दूं 75-75 क्वेश्चन आते हैं, 75-75। पर इसका जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी साहब, अगर कोई ये सोचे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल होने वाली है। जीके की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 100 नंबर का, 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है, और 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? और नेगेटिव मार्किंग इधर भी रहती। ये तो था हमारा एग्जाम पैटर्न। अब अगर हम इसके पाठ्यक्रम के अलावा फिर और थोड़ा सा बात करें, तो दोस्तों मैं आपको आगे चल के सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। सिलेबस
सिलेबस में हम जीके की बात करते हैं और हिंदी इंग्लिश की तो वो तो नॉर्मल जितना हमारा 10वीं 12वीं का होता है वो सब है, संधि समास। और इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल्स होंगे, इसमें टेंस होंगे, वर्ब्स होगी, इडियम्स होगा, वो सब कुछ होंगे। हम अगर बात करें इसमें जीके वाले पोर्शन में, तो दोस्तों एक तो आता है राजस्थान का भूगोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी है इसमें। अब दूसरा देखो क्या है, मध्यकालीन इतिहास है, और उसके बाद आधुनिक इतिहास के टॉपिक है। आधुनिक इतिहास कौन सा है, आप कहोगे सर बताओ थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूं। आधुनिक इतिहास के जो टॉपिक है दोस्तों, वो है, सबसे पहला मैं बताता हूं आपको 1857 की क्रांति। उसके बाद आता है एक पार्ट एकीकरण। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं जनजाति आंदोलन। कौन से, जनजाति आंदोलन। अच्छा ठीक है सर, और इसके अलावा किसान आंदोलन। अब देखो इसके आधुनिक इतिहास में कुछ एक महिलाओं का योगदान रहा है, उस पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, महिलाओं का योगदान। एक इसमें टॉपिक रहता है सर प्रजामंडल, यहां से पैट क्वेश्चन आते ही आते। ये तो हुआ हमारा इसका हिस्सा। अब देखो इसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों एक इसमें आएगा दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान में कौन से, वो सारे विज्ञान के टॉपिक जो आप 10th क्लास में पढ़ते होते हैं, 10th वाले वो सारे टॉपिक आएंगे। अब इसमें एक टॉपिक बचता है गणित, तो सर इसमें मैथ के भी लगभग टॉपिक हैं, और बहुत ही जितना सिलेबस दिया हुआ है वो पैट टू पैट दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट। मैं 2018 वाले की बात कर रहा हूं, अगर कुछ सिलेबस में चेंजेस नहीं होता है तो ये सच में बहुत ही प्यारा सा सिलेबस सेट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारी हेडेक नहीं होती है। तो एक तो ये हुआ हमारा। दूसरी तरफ आता है भाषा। अब जो भाषा का ज्ञान है वो आपको एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये है हमारा एलडीसी का। अब इसमें आप कहोगे सर मेरिट कितनी की जाती है कितनी नहीं, ये बिल्कुल हर एक पेपर पर निर्भर करता है, किस पेपर में कितने लोग बैठे हैं, उसकी कितनी वैकेंसी जाती है। आज ही देखो बाबा बागेश्वर वाला तो हूं नहीं मैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने आपको सिलेबस बताया है, और इसी सिलेबस में आपको जैसे करंट जीके भी रहता है, तो करंट जीके का भी पार्ट आता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मिला के और फिर जो आपके सामने जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये लगभग जुलाई के आसपास ये पेपर हो जाए। अगर ये विज्ञप्ति अभी आ जाती जुलाई या अगस्त, क्योंकि जाती हुई सरकार को रीट के बाद कोई बहुत बड़ी भर्ती देनी है तो देखो यही देनी है। अगर आप घर के मुखिया होते और दीपावली आने वाली होती या होली या ईदगाह कुछ भी अगर त्यौहार आने वाला होता, तो आप क्या करते, रेवड़ियां तो बांटते, और उस रेवड़ियों में कुछ थोड़ा बहुत तो ऐसा अच्छी चीज़ देते ना कि जो दिखे। और दिखने के लिए क्या देते हैं, हमारे जो घर पे जो पापा लोग होते हैं त्यौहार वाले दिन अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, तो वो मिठाई में भी कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जो भारी भरकम हो, जो दिखे। छोटी हो और महंगी हो तो नहीं दिखेगी, है ना। आरएस के अगर वो पद निकालते हैं थोड़े से, है भारी, पोस्ट भारी है, पर आरएस के बदले में वोट नहीं आते हैं ना, युवा वर्ग शांत नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा आरएस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। पर लगभग हम कह सकते हैं कि बच्चे एलडीसी के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो दोस्तों मैं ये आपको एक लास्ट में गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप अभी तक तैयारी के नहीं लगे हैं, तो अभी बिल्कुल ठीक ढंग से सही मौका है। और आप लोग बिल्कुल अगर नौर भादरा के आसपास के हैं या कहीं दूर दराज के हैं, तो आप बिल्कुल नौर भादरा पहुंचिएगा, और यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ऑफलाइन बैचेस भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। यही एलडीसी की भर्ती है। अब इस पे आपको कितना फोकस करना है कितना नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये 14,000 वैकेंसीज आएगी ही आएगी, ये कंफर्म है। 14 से 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, या 15 भी हो सकता है, संभावित पद होते हैं। और ये कोई अफवाहें नहीं है कि ये सब, इसके लिए 4-6 महीने से लगातार चर्चाएं चल रही है। अब अभ्यर्थना कब भेज दी जाए बोर्ड को, इसका पता ही नहीं चलेगा, रातों रात काम होगा इसका। तो इसी के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूं, और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो बच्चे बीए में बैठे हैं, का बिल्कुल वो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से हो। बहुत बहुत शुक्रिया।